हसन साहब, इसराइल के ईरान पर मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि इसराइल ने खूनी ताकत का इस्तेमाल किया, सख्त सजा दी जाएगी। ये हमारे जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी माशाल्लाह एक बयान लुढ़काया है। बयान दिया नहीं है, रबड़ देता है इंच करके। फरमाते हैं मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर सकी। मुस्लिम दुनिया इसराइली जारहियत की मजम्मत करे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान नहीं, पूरे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के मामलात जो हैं इनमें मजम्मतों से कुछ नहीं होता। ये मजम्मत नहीं, मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन हम अपाहिज हैं, हम माजूर लोग हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन जो अब ज़्यादा ग्रो कर रही है मुसलमानों की, लेकिन काश मोमिनों की ग्रोथ होती। देखो, मौजूदा दौर में मरम्मत करने के लिए जो हरकत की है इसराइल, मुसलसल कर रहा है, मुद्दतों से कर रहा है, कोई नई बात है। मजम्मत है जो कि तू मजम्मत कर रहा है, मैं भी कर देती। नतीजा ये मजम्मत नहीं, थप्पड़ के जवाब में उल्टे हाथ का थप्पड़। ये है दुनिया, इसी का नाम है। वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम फिटेस्ट छोड़ किसी खाते में नहीं हैं। दुख है मेरा, और क्या है। एक चवल सा ऊपर बैठ के कोई बम ड्रॉप करता है, हिरोशिमा नागासाकी, फर्क हो जाते हैं एक एक शहर पे एक। वो जज्बा ईमानी की मॉडर्न किस्म है, उसको समझो। ये साइंस और टेक्नोलॉजी, देखो मौजूदा दौर में अगर आपने मरम्मत करनी है, मरम्मत कर दे रहा वो। साइंस और टेक्नोलॉजी के हथियारों की ज़रूरत है, के हथियारों की, ताकि तुम भी कोई ऐसे खौफनाक वेपन्स बनाओ कि दुश्मन वैसे ही सहम जाए। अच्छा, लेकिन हमारे ये टैंक शैक मॉडर्न वेपनरी जितनी भी है, ये क्या है? ये ड्रोन फूफा जी ने बनाए ने। अच्छा, हम वो लोग हैं, मैं इसलिए ये बातें करता हूँ मरियम, कि शायद किसी जो मनसबों में बैठे हैं मधु, उनमें से किसी की गैरत बेदार हो और बस सोचे बाकी सब कुछ पीछे छोड़ो। इधर आओ, हम बुनियादी तौर पे कौन लोग हैं, औकात क्या है? पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है। एटम बम किन की इजाद है? यहां से शुरू करो प्लीज। अगली बात, साइंस और टेक्नोलॉजी के हथियारों की जरूरत है हमें, जबकि हमारी औकात क्या है? बर्रे सगीर के लोगों ने माचिस गोरों की आमद के बाद देखी। माचिस औकात देखो अपनी। अच्छा, माचिस से लेके नलके तक, उसको ये पता नहीं बम्बा कहा करते थे या क्या, नया नया उन्होंने देखा, यकीन नहीं। अच्छा, साइकिल से लेके पंखे तक। ओ, हमारे तो आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूर स्कूलों से बाहर। इस्लाम इकरा से शुरू होता, पढ़। करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर। देखो अहदे हाजिर में, और हाँ, और जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, याद रखना उनको भी सिर्फ जहालत पढ़ाई जा रही है। दुख से कह रहा हूं, इनके अंदर वो शर्म हया ही मर गई है। इनके दिमाग नहीं है, शैतानी चरखे हैं। बच्चों को वो पढ़ाओ जो अहदे हाजिर की जरूरत है, जिसमें तुमने कंपीट करना है दुनिया के साथ, जहां तुम सिफर भी नहीं हो। अच्छा, अहदे हाजिर में जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है पिछले 200 साल में, 300 साल में, और आज की दुनिया पिछले हमें 200-250 साल की पैदावार है। पहले तो कख भी नहीं था। ओ, 1910 में तो पासपोर्ट इजाद हुआ है, यह भी यूनिक है। पेपर करेंसी की बुनियाद रॉथशील्ड फैमिली। हो कौन तुम? दुनिया की सारी इकोनॉमी जो आज है, इसके पीछे कौन है? वही हुक्मरान है। तुम मुजम्मत, केड़ी मुजम्मत? अच्छा, जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है आज की दुनिया को तश्कील देने में, जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है, उतनी वैसी ही हमारी पोजीशन है, और वो सिफर है। आबादी में दूसरा बड़ा मजहब है हमारा, लेकिन
देखो कुरान पाक में बड़ा खूबसूरत फ़र्क है। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। हम मुसलमान हैं, बस मोमिन हो। मजम्मत पता नहीं कितों लफ्ज़ काट लेंगे। मजम्मत तो दो ताकतवरों के 19-20 का 15-20 का फ़र्क हो। तो ये मजम्मत चौधरी ने चपेड़ा मारियाँ, तू घर जाके बैठ के अपनी बीवी को मजम्मत कार दी। चलो आगे। बेशक मुजम्मत से कुछ नहीं होगा, इस्लामी ममालिक को इत्तेहाद की ज़रूरत है इस वक्त। आगे चलते हैं साहब, अफसोसनाक खबर है। हमसाया मुल्क भारत का मुसाफिर तैयारा तबाह होने से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म ने तैयारे हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया। अच्छा, पिछले सवाल के जवाब में आपने जो कंक्लूड किया है कि मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, कभी तारीख में रहा हो तो मुझे बता दो। और मैं कुछ और कह रहा हूँ, इत्तेहाद हो ना हो, इसराइल हो ताकत के एतबार से, ईजादात के एतबार से, साइंस टेक्नोलॉजी के एतबार से, ना हो बड़ा इत्तेहाद। कब रहा इत्तेहाद मुझे बताओ। मुगल तो अपनी औलादें मारते रहे, ऑटोमन्स अपनी औलादें मारते रहे। कानून था बाकायदा कि जो वली अहद होगा उसके अलावा सारे शहजादे कत्ल कर दो। क्या हुआ? छोड़ो। अच्छा, अब ये जो हादसा हुआ है बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे। मैं यकीन करो, मैं भारतीय अवाम को, जब हम कहते हैं ना भारत का मकरू चेहरा, नहीं, भारत के मखसूस हुक्मरानों का मकरू चेहरा। भारत में तो इस वक्त मासूम बच्चे भी कहीं खेल रहे होंगे, कोई बूढ़ी औरत मुशक्कर कर रही होगी, कोई बंदा किसान खेत में गल सड़ रहा होगा। मुझे तो भारतीयों के साथ कोई नहीं है। अगर नफरत है या कोई एंगर है तो वो उनकी हुकूमतों के खिलाफ हो सकता है, उनके खिलाफ नहीं। इंडियन अवाम को मैंने तो कभी, मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कि इनमें बच्चे कितने, बूढ़े कितने, ख़वातीन, बूढ़ियाँ, और कोई किसी ख़ानदान के कितने ख़ानदानों के कफ़ील होंगे। देखो बात सुनो, कई साल पहले की बात है, कम से कम 30 साल। मैंने अखबारों में, अपने लोकल अखबारों में मैंने ये खबर पढ़ी कि जालंधर के मज़ाफ़ात में एक तैयारा गिर गया। मुज़ाहिरा बंदे जो उसमें थे वो मारे गए और नीचे कुछ देहाती। यकीन करो आज तक नहीं मुझे भूल रहा। सोच में गया, मैंने कहा यार इतने इतने से तो, ये छोटे छोटे से तो शहर हैं, तो पता नहीं यार मेरे दादा परदादा के जानने वालों की नस्लों में से कोई बच्चे ना मारे गए हों या वैसे क्या हो गया। सो इस तरह की बात है। ये बहुत अफसोसनाक हादसा है, बहुत तकलीफ दे, और मैं भारतीय आबादी उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे जी। बेशक, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए तो दुनिया के मुफाद में होगा। सुभान अल्लाह। अमरीका वो भारत वो कान तू की करन डे हैं बिच। चलो उसकी मेहरबानी है, उसका अपना एजेंडा होगा डेफिनेटली। पुतिन पुतिन कहता हूँ, ये क्या, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सुपर पावर का सरबराह है, और वो तो ऐसे तो वो तो पता नहीं हिलता उनके मफाद के बगैर, और वो तो कोई काम करते नहीं उनके। वो अगर करे उसकी मेहरबानी है अरबों लोगों पे, पूरे खिते पे, बल्कि मैं समझता हूँ अगर वो कुछ कर सकता है। अच्छा, और लाइटर साइड में एक बात आपको बताऊँ, पिछले दिनों मुझे किसी ने दिखाया, अफसोसनाक था कि सोशल मीडिया पे किसी ने बख्तावर भुट्टो जरदारी की फैमिली के हवाले से, क्योंकि ये जो बख्तावर हैं इनके शौहर अराई हैं, तो वो कोई जुमला लिखा, और जो साहब भी होंगे उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भुट्टोज भी अराई हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अच्छा, मुझे इसकी गवाही मैंने पढ़ा, लेकिन गवाही मुझे उस दिन मिली जब एक बार कराची में एक प्रोग्राम में असदुल्ला भुट्टो जमात इस्लामी के MNA होते थे, वो पैनल पे मेरे साथ थे। तो मैंने कहा भुट्टो साहब मैंने ये सुना है कि ये होते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भुट्टो ये वो वगैरह। उन्होंने कहा मैं तो रही हूँ। सो जिस किसी ने भी लिखा है उसको चाहिए करेक्ट कर ले। और इजाफी एक बात, इस पर थोड़ी सी बहुत थोड़ी कंट्रोवर्सी है
कि हैदर अली और शेर मैसूर टीपू सुल्तान ये भी ओरिजिनली ये अराइन थे। चलो।